नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंचायत समिति सीट के लिए प्रारंभिक मतगणना को बरकरार रखा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि बीडीओ ने जब पूर्ण से वापस से मतगणना हुई थी तो उसमें सत्तारूढ़ दल यानी टीएमसी उम्मीदवारों का पक्ष लिया था और इसीलिए जो मतगणना पहले हुई थी वही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बीडीओ ने गलती की थी और उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन किया था, जिसके वजह से रिजल्ट जो है ऐसे आया, यानी रूलिंग पार्टी के समर्थन में बीडीओ थे। इस वजह से जो रूलिंग आप कह सकते हैं पार्टी जो है वो जीती हुई थी। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस तरीके से पंचायत समिति सीट के लिए चुनाव हुए थे, जो कि रिसेंटली हुए थे, पंचायत जनरल इलेक्शन जो पश्चिम बंगाल में हुए थे, उसे लेकर उन्होंने चीजें की है। पेटिशनर थे उसने आर्ग्यू ये किया था कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो सिर्फ 6 वोटों से जीता है, वो भी 11 जुलाई को। लेकिन जब वो अपना विनिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए अगले दिन गया तो उसे ये बताया गया है कि उसके जो आप कह सकते हैं कि जीत की जो पूरी पर्ची थी उसे वापस से गिरा गया है और इस हिसाब से वो हार गया है। यानी जीते हुए कैंडिडेट को उन्होंने हारा हुआ कैंडिडेट बता दिया। वो कैंडिडेट जो 6 वोटों से जीता था, ये कहा गया कि तुम हार गए हो। और इसी वजह से पिटिशनर ने कहा कि इस वजह से फिर जो है इलेक्शन मेंबर जो है पंचायत समिति के, उनसे बात की गई और वीडियो से भी बात किया गया। वीडियो भी जो है वो रूलिंग पार्टी के समर्थन में नजर आए। उसके बाद आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है सिंगल बेंच जस्टिस अमृता सिन्हा द्वारा भी बयान दिया गया और उन्होंने ये अपनी तरफ से बातें अब जो है सामने रखी। उन्होंने ये कहा कि जो काउंटिंग हुई है, रिकाउंटिंग, उसमें किसी भी तरीके की सेंसिटिव जो है वो नहीं है, ये सेम हुआ था और वो जो कंडक्ट किया गया जो लॉ के अनुसार होना चाहिए वो नहीं था। तो ये जो काउंटिंग का सीक्वेंस है ना, वो लॉ के अनुसार है और जो रिकाउंटिंग हुई थी जिस तरीके से चीजें की गई वो भी नहीं है। उन्होंने कहा जो वीडियो का कंडक्ट है वो भी देखकर समझ में आता है कि वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, यानी उन्होंने गलमानी की है। उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर जो है रूलिंग पार्टी का काम किया है। उन्होंने कहा कि वैलिड वोट्स जो है वो वहाँ पर जो है रिजेक्ट किए गए, इनवैलिड वोट्स को जो है काउंट किया गया और रिजल्ट जो है उसे फाइनल डिक्लेरेशन दे दिया गया, जो कि सरासर गलत है। और ये ऑब्जर्वेशन जो है पिटिशनर ने आगे रखी है, जिसके बाद पंचायत समिति के वोट्स जो है ऑलरेडी डिसाइड हो चुके थे, सारी चीजें हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद वीडियो ने अपनी मर्जी से उसे ये कह दिया कि तुम हार चुके हो। यानी मामला ये था कि जब इलेक्शन के सारे रिजल्ट सामने आए तो 6 वोट से एक व्यक्ति जो है जो जीता हुआ था उस व्यक्ति को हरा दिया गया और जब वो अपना जीत का सर्टिफिकेट नेक्स्ट दिन कलेक्ट करने गया तो उसे ये कह दिया गया कि तुम नहीं जीते हो बल्कि तुम हार गए हो। और ये बात लेकर फिर से कोर्ट का दरवाजा जो है उन्हें खटखटाना पड़ा और इसके बाद ये मामले अब सामने आ रही है। जिला परिषद भी इस मामले में जो है आप कहिए कि सामने आया। अब यहाँ पर खुद कहा जा रहा है कि रिकाउंटिंग की गई थी और ये कहा गया था कि 127 बैलेट्स जो कि पहले भी रिजेक्ट कर चुके किए गए हैं, उसके बाद 192 बैलेट पेपर को भी रिजेक्ट किया गया है क्योंकि उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर जो है नहीं था। ये सुनने के बाद सारी पार्टी ने फिर से जो है कोर्ट में इस मामले को लेकर सबमिशन किया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर चूंकि जिला परिषद के चुनाव भी अब बिगन हो चुके हैं और जिस तरीके से रूलिंग पार्टी अपना दबदबा दिखा रही है, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, जीते हुए कैंडिडेट को भी हरा दे रही है, वीडियो पर उन्होंने पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि अपना पावर का इस्तेमाल कर रही है और किसी तरीके से आप कहिए कि जो दूसरे कैंडिडेट है उन्हें जीतने नहीं दिया जा रहा है। वैसे भी आपको बता दें कि जब चुनाव का माहौल पश्चिम बंगाल में होता है तो कहा जाता है कि खूनी चुनाव सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि काफी ज्यादा हिंसा जो है पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलती है और इस हिंसा से काफी खून खराबा भी होता है। और यहाँ पर जो है कोई भी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, केंद्रीय बल की आप कहिए तैनाती भी की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सरेआम खुलेआम अगर आप कहेंगे दादागिरी दिखाई जाती है। और वोट्स को अगर आप देख ही रहे, कोर्ट में भी अब ये मामला जा रहा है कि जीते हुए कैंडिडेट को हरा भी दिया जाता है, वो भी अपनी सत्ता और अपने पावर का इस्तेमाल करके। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ये बहुत ज्यादा अमान्य तरीके से लगता है, बहुत अजीब लगता है कि 192 बैलेट्स जो है उसे रिजेक्ट कर दिया गया और रिकाउंट करने के बाद और इसके बाद 127 को नोट कर दिया गया बैलेट पेपर में और उसके बाद फिर उसे जो है रिजेक्ट कर दिया गया। और सेम जो है उन्होंने वही किया जब नंबर्स जो हुए, जो
फेवर में है उनके, उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब जो उनके समर्थन में, दूसरे कैंडिडेट के समर्थन में जो है पेपर गए, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। और जो अपोजिट यानी तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के जो आप कहिए की तरफ से खड़े थे, उनके समर्थन में जो नहीं भी पेपर थे उसे काउंट कर दिया गया और इस तरीके से जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया गया और हारे हुए कैंडिडेट को जिता दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने अब ये कहा है कि पूरी तरीके से रिजल्ट का मैनिपुलेशन है, यानी अपने हिसाब से मन अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम पाने के लिए वीडियो पर भी दबाव बनाया गया। और वीडियो ने दबाव में आकर पूरी तरीके से, अगर आप कहेंगे कि जो है सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन में चीजें कही और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन में चीजें कहते हुए उनके लिए जो है वोट डालने का काम किया, उनके लिए जो है आप कहिए कि जीते हुए को हरा दिया और हारे हुए को जिता दिया। तो ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को जो है बड़ा झटका भी लगा है, फटकार भी लगाई है। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंचायत समिति सीट के लिए प्रारंभिक मतगणना को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा है कि वीडियो ने पूर्ण जब मतगणना हुई, वापस से जब रीवोट का काउंट हुआ, तो सत्तारूढ़ दल उम्मीदवारों का जो है पक्ष लिया गया था। तो ये जो है बंगाल का हाल है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करके जो कैंडिडेट जीत जाते हैं उन्हें भी हरवा दिया जाता है या उन्हें डर दिखाया जाता है, मारपीट की जाती है ताकि वो पीछे हट जाए, ताकि वो किसी तरीके से, अगर आप कहेंगे कि अपनी आवाज़ ना उठाए, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है, उनको आप कहिए चुप कराने का काम किया जाता है और उन्हें किसी भी तरीके से जीतने ना दिया जाए, इसका पूरा जो है ध्यान रखा जाता है। बता दें आपको, ये चुनाव जो है 2023 में हुए थे और उस वक्त भी कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं उसे रद्द कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि याचिकाओं पर जो है जल्द फैसला किया जाएगा। पंचायत चुनाव के नतीजे जो है उस वक्त भी इसे लेकर काफी कुछ जो है कहा जा रहा था। पंचायत चुनाव में कहा जाता है बहिष्कार के बावजूद जो है 95% वोटिंग हुई है और इसके बाद जांच के आदेश जो है बकायदा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये बहिष्कार कर रहे हैं। उस वक्त भी ये धांधली निकलकर सामने आई थी, बैलेट पेपर्स छुपाए भी गए थे, कितने बैलेट पेपर को ड्रेन में बहा दिया गया था, कितने बैलेट पेपर को स्कूल्स में छुपा के रखे गए थे। काफी आप कहेंगे कि एक खौफ का मंजर जो है पश्चिम बंगाल में इस दौरान देखने के लिए मिला था, जहां पर बैलेट पेपर को लेकर लोग भाग रहे थे। केंद्रीय बल की तैनाती की बात भी कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार को इस मामले को लेकर फटकार लगाई थी और इसके बाद जो है सुनवाई का मामला भी सामने आया था, फिर रिकाउंटिंग के मामले भी सामने आए और ये भी कहा गया कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीएमसी जो एक तरफा जीती हुई थी, पूरी तरीके से जीता। और जीत का कारण भी अगर आप देखेंगे तो अब कोर्ट ने यह भी साबित कर दिया है कि जीत का कारण क्या है, क्योंकि कोर्ट ने ही द्वारा ये कहा जा रहा है कि वीडियो जो है वो वापस रिकाउंटिंग में उन्होंने रूलिंग पार्टी को फेवर कर दिया। तो निष्पक्ष चुनाव का जो कंसेप्ट है वो पश्चिम बंगाल में बिल्कुल खत्म हो चुका है। पश्चिम बंगाल में दबाव बनाकर रोहिंग्यास को वगैरह को बसाकर उन्हें वोटर आईडी, आधार कार्ड उनका बनवा कर और बाकी लोग जो बहिष्कार कर रहे हैं 95% वोट डलवा कर अपने सत्ता में आने का काम जो है पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका पर्दाफाश अब कोर्ट में बुरी तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर साफ तौर पर रूलिंग पार्टी को फेवर करने का मामला सामने आया है, जो कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव वो भी पश्चिम बंगाल में इस तथ्य की पोल खोलकर रखता है। तो ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को यह बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत समिति सीट के लिए प्रारंभिक मतगणना को बरकरार रखा है और कोर्ट ने कहा है कि वीडियो ने पूर्ण मतगणना में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों का पक्ष लिया था और इसी वजह से जो पंचायत समिति की सीट के लिए प्रारंभिक मतगणना है वही सही है और उसे ही बरकरार रखा जाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।